एग्जाम्पल 19 हमसे क्या कह रहा है, यूज प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को यूज करना है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैट्रिक्स फॉर्म में बना करके, और जैसे ए इनवर्स निकाल के हम सॉल्व कर रहे थे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि इस प्रोडक्ट को यूज कर लो टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ये जो मैट्रिसेस आपको दे रखी हैं, ये प्रोडक्ट आपको दे रखा है, इसमें आपकी बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है कि यहां पर होना चाहिए माइनस का 1, यहां पे होना चाहिए माइनस का 3, यहां पे होना चाहिए माइनस का 2, यहां पर माइनस का 2 एंड -3 -2। अब इसको देखने के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है, आप थोड़ा सा नीचे सॉल्यूशन में देखेंगे तो यही मैट्रिसेस आपको इस तरीके से दे रखी हैं। तो ये यहां पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है जिसे आप पहले करेक्ट कर लेंगे, आफ्टर दैट इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो ना हम ये प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसका कैसे हम यूज यहां पर कर सकते हैं। आप समझे कि मैं पहले कर लेता हूं इनका प्रोडक्ट। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 1 -1 2 0 2 -3 एंड 3 -2 4। सेकेंड मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसका प्रोडक्ट इसके साथ फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। यहां पर पहली रो की पहले कॉलम से माइनस का 2, या फिर मैं इसको लिखता हूं नीचे, यहां पर माइनस का 2 माइनस का 9 और प्लस का 12। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0 माइनस का 2 प्लस का 2, यहां पे 1 और यहां पे प्लस का 3 और यहां माइनस का 4। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 0 प्लस 18 माइनस 18, 0 प्लस का 4 -3, यहां पर 0 माइनस का 6 और प्लस का 6, यहां पे आ गया आपका -6 -18 प्लस का 24, यहां पे 0 -4 प्लस 4 3 प्लस का 6 -8 आपका यहां पे। अब आप यहां पे देखें तो यहां पे कितना आ गया, 12 -11 इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको आप ध्यान से देखें तो ये आ रहा है I। इसका मतलब क्या है, वी नो दैट कि अगर दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, आई मस्ट से कि A इनवर्स इनटू में A इज इक्वल टू I आता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि दो मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो वो एक दूसरे का इनवर्स होती हैं, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या है, आइडेंटिटी आया है तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। यानी हम यहां से कह सकते हैं सो कि जो पहले वाली मैट्रिक्स है 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, इसका जो इनवर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। यानी ये जो प्रोडक्ट हमें दे रखा था इससे हमने ये रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि पहले वाली का इनवर्स ये सेकंड वाली है, या फिर इसका रिवर्स भी कह सकते हो कि इसका इनवर्स ये है। तो हमने ये रिजल्ट निकाल दिया। अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है तो पहले तो हम उसे ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। हम लिखेंगे अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ax इज इक्वल टू बी। इसको ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर जो a है वो हमारे पास होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यानी 1
-1 2। अब x वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है यानी उसका कोफिशिएंट 0 होगा। 2 -3 3 -2 4। x होगी वेरिएबल मैट्रिक्स x y z और b हमारे पास क्या होगा, दैट इज 1 1 2। ये हमारे पास हो गया। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, तो यहां पे 1, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 2 8 माइनस ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहां आ गया माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1। इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस ये माइनस का 9 तो ये प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 2। इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस 6, तो यहां पे कितना आ गया, 8 माइनस 6 इज 2, एंड यहां पे आ गया प्लस का 9 और यहां पे माइनस का 12 इज इक्वल टू माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो तो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज यूनिक एंड गिवन बाय, और हमें कहां रखने से मिल जाएगा, वो हमें यहां पर x इज इक्वल टू a इनवर्स b यहां पे पुट करने से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब हमें नीड होगी a इनवर्स की, x हमारे पास है, b हमारे पास है, हमें a इनवर्स की नीड होगी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या ये a नहीं दिख रहा है आपको, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4, तो ये a है, यानी इसका इनवर्स हमें दे रखा है। तो अब हमें ए इनवर्स निकालने की नीड नहीं है क्योंकि ए इनवर्स हमें पहले से मिल गया क्वेश्चन में, तो इस ए इनवर्स को यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू में ए इनवर्स है ये वाला पार्ट, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 और b क्या है हमारे पास, b है 1 1 2। अब आपको पता चला कि उसने क्यों दिया था, वो क्यों कह रहा था कि इस प्रोडक्ट को इसमें यूज कर लो। इस प्रोडक्ट को हम तभी तो यूज कर पा रहे हैं कि जब ये इसका इनवर्स ये हमें मिल रहा है, हमने इसका इनवर्स यूज कर लिया यहां पे जो सिंपल था, वरना हमें फाइंड आउट करना पड़ता। अब हमें फाइंड आउट नहीं करना है, अब हम सीधा पुट कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, -2 प्लस 0 और यहां प्लस का 2, यहां पे 9 1 9 प्लस 2 और माइनस का 6, यहां पे आ गया आपका 6 प्लस 1 -4। अब x को लिखे यहां पे तो वो आ जाएगा x y z, और यहां पे हमारे पास कितना आ रहा है 0, और 9 to 11 -6 इज 5, और यहां पे 7 -4 इज दिस इज 6 प्लस 1 7 -4 इज 3। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, यानी कि हम कह सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, x 0 y 5 एंड z जो है हमारे पास 3 आ रहा है। आप यहां पर समझें कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से x y z आ गया। आई क्विक रिकैप द क्वेश्चन कि यहां पर पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आया, मतलब पहले वाली का इनवर्स ये है। फिर हमने इसको ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखा, यहां से a का डिटर्मिनेंट निकाला जो नॉट इक्वल टू 0 है। आफ्टर दैट फिर हमें पता चला कि सोल्यूशन यहां से मिल जाएगा, और a इनवर्स हमारे पास हमें पहले से दे रखा है, तो वो हमने यूज करके x y z की वैल्यू यहां पर निकाल दी है।